दोस्तों, आज की कहानी में भविष्य का ऐसा समय दिखाया गया है जब किसी अनजान बीमारी की वजह से पृथ्वी पर सारे मर्द मारे जाते हैं और बचती हैं तो सिर्फ औरतें, जो बिना मर्दों वाली दुनिया को अपने हिसाब से चला रही हैं। हालांकि किसी को ये नहीं पता कि एक आखिरी मर्द अभी भी जिंदा बचा है, दुनिया का आखिरी मर्द जो इन औरतों के साथ बच्चे पैदा करके जनसंख्या को आगे बढ़ाएगा। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ, चलिए शुरू से जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक मिस्टीरियस बीमारी से होती है जो अचानक पूरी दुनिया में फैल गई और उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि इस बीमारी से सिर्फ आदमी ही मर रहे थे, औरतों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था, जिसके चलते कुछ ही महीनों के अंदर पृथ्वी से सारे आदमी विलुप्त हो गए। धीरे धीरे इस बीमारी को फैले 8 साल बीत चुके थे और दुनिया में अब सिर्फ औरतें ही बची थीं। वहीं न्यूजीलैंड में हम एक ऑर्गेनाइजेशन वेलनेस को देखते हैं जो कि पूरे देश को कंट्रोल कर रही थी। इसकी हेड लीडर लेन ने पुरुषों के विलुप्त होने के बाद सब कुछ खुद कंट्रोल करने का जिम्मा लिया और जो उनके पास आखिरी पुरुषों के सीट्स बचे थे, मतलब कि स्पर्म डोनर बैंक में जिन आदमियों के डोनेट किए हुए स्पर्म पड़े थे, उसकी मदद से ये वेलनेस ग्रुप सबसे ताकतवर हो गया, क्योंकि पुरुषों के खत्म होने के बाद उनकी सीट से ही वो जनसंख्या को आगे बढ़ा सकते थे और अब से यही सीट्स औरतों के दुनिया की सबसे महंगी चीज बन चुकी थी। और क्योंकि उन सीट्स की संख्या काफी सीमित है, इसलिए ये वेलनेस ग्रुप वाले हर साल एक लॉटरी निकालते हैं जिसमें जीतने वाली औरतों को प्रेग्नेंट होने का मौका मिलेगा। इन्हीं औरतों में एक जेमी भी थी जिसका 8 साल पहले पति और बेटा दोनों उस बीमारी से मारे गए, इसलिए वो जल्दी से जल्दी एक बच्चा चाहती थी ताकि उसके पास कोई तो अपना हो, जिसके लिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड किम को उसकी सिफारिश लगाने के लिए कहती है, क्योंकि किम इसी वेलनेस ग्रुप में काम किया करती थी और वो इस ग्रुप की बॉस लेन के भी काफी करीब थी। वहीं लेन के इस लॉटरी सिस्टम से कई सारी महिलाएं नाखुश भी थीं, जिनमें से एक थी ये लड़की एलेक्स। और आज भी जब लेन स्टेज पर स्पीच दे रही थी तभी एलेक्स उस पर इंक फेंक देती है, जिसके बाद एक ऑफिसर कॉन्स्टेंस उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जैसे ही वो दोनों पुलिस स्टेशन में आते हैं वो दोनों वहां पर इंटीमेट होने लगते हैं और तब हमें पता चलता है कि एलेक्स और ऑफिसर कॉन्स्टेंस रिलेशनशिप में हैं। वैसे भी अब इस दुनिया में आदमी तो है नहीं, इसलिए अब औरतें औरतों के साथ ही इंटीमेट होती थीं। तभी कॉन्स्टेंस उसे समझाती है कि तुम्हें लेन का विरोध करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लेन ही उस मेल सीड बैंक की मालकिन है और उसके दम पर ही वो सब कुछ कंट्रोल कर पा रही है। तभी कॉन्स्टेंस को वहां पर किसी के आने का एहसास होता है तो वह जल्दी से एलेक्स को बेहोश कर देती है। उधर दूसरी तरफ आज जेमी का नाम भी लॉटरी में निकल आता है, जिससे वह बहुत खुश होती है। आगे जब जेमी किम को अपना फार्म दिखाने लेकर आई थी तभी वहां ऑफिसर कॉन्स्टेंस एलेक्स को घर छोड़ने आती है और उसने उसे सजा के तौर पर नशे की दवाई दे रखी थी, जिस वजह से अब वह कई दिनों तक नशे में रहेगी। फिर अगले दिन जेमी सीड बैंक जाती है ताकि वह अपनी बॉडी में सीड इंजेक्ट करवा सके, लेकिन वहां पर उसे वीव नाम की एक औरत मिलती है जो उसे बताती है कि लॉटरी में नाम आने के बाद भी वो प्रेगनेंसी की दूसरी स्टेज तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि अब उसका शरीर प्रेगनेंसी के लायक नहीं बचा था। आगे सीड इंजेक्ट करवाते वक्त जेमी खुद भी बहुत नर्वस थी कि कहीं उसे ये वाली दिक्कत ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ किम जब ऑफिस में अपना काम कर रही थी तभी वह गलती से लेन की बातें सुन लेती है, जहां लेन अपने डॉक्टर को अकेले में बता रही थी कि हमारे पास एक ऐसा खजाना है जिसकी मदद से हम हमेशा इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। लेकिन तभी वो वहां पर किम को देख लेती है और फिर डॉक्टर को बाहर भेजकर वो किम को धमकाने लगती है कि अगर आगे से तुमने मेरी कोई पर्सनल बातें सुनी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं अब 5 दिन पूरे होने के बाद एलेक्स भी अब नॉर्मल हो चुकी थी और वह बाहर अपने दोस्तों से मिलने चली जाती है। फिर शाम को जब जेमी और किम घर पर वापस आती हैं तो वह देखती हैं कि यहाँ पर तो एलेक्स है ही नहीं। वो दोनों घबराने लगती हैं कि कहीं एलेक्स फिर से कोई गड़बड़ी ना कर दे, जिसके बाद वो दोनों जल्दी से गाड़ी निकालकर उसे ढूंढने निकल जाती हैं। लेकिन इसी दौरान जल्दबाजी में कोई उनकी गाड़ी से टकरा जाता है। वो दोनों डरते हुए बाहर निकलती हैं कि कहीं ये एलेक्स ना हो, पर तभी एलेक्स तो उनके पीछे से वहाँ पर आती है, जिसके बाद वो तीनों जैसे ही उस व्यक्ति को देखती हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर एक आदमी था। अब वो तीनों उसे जल्दी से उठाकर अपने पीछे वाले बाड़े में ले जाती हैं और उसका इलाज करने लगती हैं ताकि ज्यादा खून बहने की वजह से वो मारा ना जाए। वहीं किम उस आदमी को देखकर कहती है कि हमें वेलनेस ग्रुप में इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन बाकी दोनों उसे ऐसा करने से मना कर देती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि लेन बहुत ही लालची औरत है। इसीलिए वो सोचती हैं कि क्यों ना वो इस आदमी का इस्तेमाल पहले खुद के लिए करें, जिसके लिए उन्हें इस आदमी को अपने घर के पीछे छुपा कर रखना होगा और साथ ही उन्हें ये भी ध्यान रखना होगा कि किसी को इसके बारे में पता ना चले। लेकिन सुबह होते ही उनके सामने एक और मुसीबत आ जाती है। अब क्योंकि जेमी का नाम लॉटरी में निकला था, इसलिए वेलनेस ग्रुप के कुछ लोग उसके घर को चेक करने आए थे कि उसका घर बच्चे के लिए ठीक है या नहीं। इसलिए जेमी और किम उन लोगों को संभालने लगते हैं, जबकि पीछे एलेक्स अकेली उस आदमी का ध्यान रख रही थी कि वो आदमी कहीं भाग ना जाए। उधर जेमी और किम उन लोगों के सवालों का जवाब देने लगती है। तभी बाहर से उन लोगों को कुछ आवाजें आती हैं, जिस पर वो दोनों कहती हैं कि शायद ये उनके जानवर
होंगे। दूसरी तरफ वो आदमी होश में आ चुका था और वो जल्दी से उठकर बाहर भागने लगता है। एलेक्स तुरंत उसे रोकने लगती है, पर जब वो आदमी उसके काबू में नहीं आता तब एलेक्स को उसके सर पर मारकर उसे बेहोश करना पड़ता है। उधर वो वेलनेस के लोग भी आवाजें सुनकर बाड़े में आ जाते हैं, पर तभी एलेक्स उनको कहती है कि वो आवाजें तो मैं निकाल रही थी। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ देर बाद उस आदमी को फिर से होश आ जाता है, जहाँ इस बार एलेक्स ने उसे कुर्सी से बांध दिया था ताकि वो वहाँ से भागने की कोशिश ना करे। एलेक्स उससे पूछती है कि तुम कौन हो और सारे आदमी तो मारे गए थे तो तुम जिंदा कैसे बचे। तभी वो आदमी अपना नाम बॉबी बताता है। वह बहुत गुस्से में था, कहता है कि मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा वरना मेरी जान खतरे में आ सकती है। पर तभी एलेक्स कहती है कि तुम मेरे सवालों के जवाब दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। दूसरी तरफ जब जेमी डॉक्टर के क्लिनिक में जाती है तो उसे एक बुरी खबर मिलती है कि वो अब तक प्रेगनेंसी के दूसरे स्टेज तक नहीं पहुंच पाई। इसलिए वो रोते हुए अपनी दोस्त किम को उसकी सिफारिश लगाने के लिए कहती है, जिस पर किम उसे प्रॉमिस करती है कि वह जरूर कोशिश करेगी। जिसके बाद वो लेन के पास जाकर उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो जेमी की रिपोर्ट को एक बार फिर से देखे, क्योंकि उसके हिसाब से वो एक परफेक्ट कैंडिडेट है और उसकी रिपोर्ट में जरूर कोई मिस्टेक हुई होगी। अब कुछ देर तक इंस्पेक्शन करने के बाद लेन किम से कहती है कि वो कभी भी मां नहीं बन सकती, इसलिए वो अब इस बारे में भूल जाए। उधर जेमी को एक डॉक्टर से पता चलता है कि उसकी बॉडी तो नॉर्मल है, लेकिन ऊपर से कोई है जो नहीं चाहता कि वो मां बने। दूसरी तरफ बॉबी अब एलेक्स से बात करने को तैयार था, कहता है कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे जैसे थोड़े और आदमी भी जिंदा बचे हैं, क्योंकि उस समय उस बीमारी से हम इन्फेक्टेड नहीं हुए थे। लेकिन फिर बहुत सारी औरतें हमें अपने लिए पकड़ने लगी, क्योंकि वो हमें सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन बनाना चाहती थी। इसलिए अब मेरे जैसे बचे हुए लोगों को छिपकर रहना पड़ रहा है। मेरे जैसे आदमी किसी खजाने की तरह हैं, जिनका अलग अलग औरतों के ग्रुप शिकार कर रहे हैं। उधर जेमी जो परेशान थी कि वो अब बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी, उसके पास एलेक्स आकर उसे सब कुछ बता देती है कि बॉबी अब हमसे बात करने के लिए तैयार है। जो सुनकर जेमी उसके पास जाती है और उसका सीड मांगने लगती है ताकि वो फिर से बच्चा पैदा करने की कोशिश कर सके। लेकिन उसके गिड़गिड़ाने के बाद भी बॉबी इसके लिए तैयार नहीं होता। जेमी दुखी होकर बाहर आती है, लेकिन उसे एक उम्मीद देने के लिए इस बार किम बॉबी के पास जाती है और वो बॉबी को ब्लैकमेल करके एक कप में उसका सीड यानी कि स्पर्म ले आती है। जेमी जो कि यही चाहती थी वो जल्दी से जाकर उस सीड को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। दूसरी तरफ हम एक बाउंटी हंटर को देखते हैं जो बॉबी को ही ढूंढ रही थी। उधर सुबह होते ही किम बॉबी के पास एक बार फिर से सीड मांगने जाती है, लेकिन तभी बॉबी उसे कहता है कि अगर तुम लोग मुझसे यही चाहते हो तो तुम्हें मुझे इससे अच्छा ट्रीटमेंट देना होगा। जिसके बाद बॉबी के अच्छे से नहाने के बाद किम उसे नए कपड़े पहनने को देती है, पर क्योंकि दुनिया में आदमी नहीं थे तो उनके कपड़े भी नहीं थे, इसलिए बॉबी को लड़कियों के ही कपड़े पहनने पड़ते हैं। जिसके बाद बॉबी उसे दूसरी बार भी सीड दे देता है। आगे एलेक्स बॉबी के पास आती है और उसे अच्छा सा खाना देकर उससे दोस्ती करने लगती है, पर तभी बॉबी चालाकी से अपनी रस्सियां खोलकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर उसके पैर में लगी चोट की वजह से वो ज्यादा दूर तक चल नहीं पाता और उसे फिर से वापस आना पड़ता है। जिसके बाद बॉबी एलेक्स को बताता है कि एक आदमी ने उसे एक सीक्रेट जगह पर आने को कहा था, जहाँ पर उनका एक सुरक्षित बंकर है। बॉबी के साथ उसका एक दोस्त भी था, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और अब उसके पास सिर्फ एक सिम कार्ड ही बचा है जिस पर उस जगह की लोकेशन बताई जाएगी। तभी एलेक्स उसे कहती है कि मैं तुम्हारी उस लोकेशन तक जाने में मदद करूंगी। उधर जेमी को याद आता है कि उसने दूसरी बार भी सीड इंजेक्ट कर लिया था और तभी उसे उस औरत वीव की याद आती है जो मां नहीं बन पाई थी, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी दूसरी स्टेज के बाद टर्मिनेट हो गई थी। इसलिए वो बॉबी का बचा हुआ सीड लेकर वीव के घर पहुंच जाती है और एक अननोन नोट के साथ उस सीड को उसके घर के बाहर छोड़ आती है। फिर अगली सुबह एलेक्स अपनी माँ का पुराना फोन बॉबी के पास लाकर उसमें वो सिम कार्ड डाल देती है, लेकिन फिर देखने पर यहाँ सिर्फ एक राइट नाम का मैसेज आया हुआ था। वहीं ऑफिस में किम नोटिस करती है कि जो सीड जेमी वीव के घर के बाहर छोड़कर आई थी उसे वीव उठाकर लेन के पास ले आई, लेकिन लेन को लगा कि वो यहाँ से सीड चुरा रही थी, इसलिए उसे सजा दी जाती है। तभी किम जल्दी से जेमी को फोन करके उसे सारी बात बताती है। इसके बाद जब वह घर पर आती है तो वो देखती है कि यहाँ पर वेलनेस कंपनी के ऑफिसर्स तलाशी लेने आए हुए थे। वो तीनों बॉबी को अपने साथ पीछे छुपाने लगते हैं। तभी किम जेमी पर चिल्लाती है कि उसे ऐसे सीड वीव के घर के बाहर नहीं छोड़ने चाहिए थे। लगता है लेन को शक हो गया है कि बाहर जरूर कोई मर्द है। तभी बॉबी के सिम पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है और उसे फाइनली उस सेफ जगह की लोकेशन मिल जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो लोकेशन उस बाउंटी हंटर
को भी मिल जाती है और वह उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ती है। यहाँ वो चारों भी किम की कार में उस लोकेशन तक पहुंच चुके थे, लेकिन वहाँ पर तो कोई था ही नहीं। वो लोग वेट करने लगते हैं कि शायद कोई तो बॉबी को लेने आएगा, लेकिन जब 5 घंटे का इंतजार करने के बाद भी वहाँ पर कोई नहीं आता, तब बॉबी और एलेक्स रिलैक्स करने के लिए कार से बाहर आ जाते हैं। पर तभी उन्हें वो हंटर अपनी ओर आते हुए नजर आती है। वो जल्दी से कार में बैठकर वहाँ से दूर भागने लगते हैं, क्योंकि वह बॉबी को पकड़ने आई थी। वहीं बॉबी समझ नहीं पाता कि हंटर ने उसकी लोकेशन कैसे निकाल ली। वहीं वो लोग भागते हुए एक मेले में चले जाते हैं। वो बॉबी को बाकी औरतों से बचाने के लिए उसे पूरी तरह कवर कर लेते हैं और एक मैस्कॉट की ड्रेस पहनाकर भीड़ से दूर ले जाने लगते हैं। तभी जेमी को अचानक उल्टियां होना शुरू हो जाती हैं, जिसका मतलब था कि फाइनली वो प्रेग्नेंट हो गई है। वहीं मेले में किम को कई लड़कियां पहचान लेती है, इसलिए उसे भी उनके साथ काम करना पड़ता है। इसी बीच वो देखती है कि वो बाउंटी हंटर बॉबी को ढूंढते हुए यहाँ पर भी आ चुकी है। उधर बॉबी भागकर मिरर हाउस में छिप जाता है और वो तीनों उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाती हैं, लेकिन वहाँ पहुंचकर वो तीनों खुद ही उसमें खो जाती हैं। वहीं जेमी तो बहुत खुश थी कि वो बॉबी की वजह से प्रेग्नेंट हो गई थी। तभी वो हंटर बॉबी को पकड़कर बेहोश कर देती है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। अब वो तीनों को कैसे भी बॉबी को बचाना था, इसलिए वो पहले तो बहुत ही मुश्किल से उस मिरर हाउस से बाहर निकलती हैं और देखती हैं कि वो हंटर बॉबी को अपनी गाड़ी में पटक कर वहाँ से भगा रही थी। तभी जेमी सबसे पहले भागकर उस हंटर की गाड़ी में छुप जाती है, जबकि पीछे से एलेक्स और किम उन्हें अपनी गाड़ी से फॉलो कर रही थी। उधर जेमी हंटर की गाड़ी में किसी काम की चीज को ढूंढने लगती है, जिसके इस्तेमाल से वो हंटर पर वार करके उसे बॉबी से छुड़वा सके, जहाँ पर उसे एक बेहोशी वाला इंजेक्शन मिल जाता है। थोड़ी देर बाद हंटर एक ऑयल स्टेशन पर गाड़ी रोककर बॉबी को अपने साथ अंदर ले जाने लगती है। तभी जेमी एक फावड़ा उठाकर बॉबी को बचाने जाती है। वो काफी घबराई हुई थी, जिस दौरान वो काफी सारे बेहोशी वाले इंजेक्शन हंटर की ओर फेंकती है, जिनमें से एक उसे लग जाता है और वह बेहोश हो जाती है। जिसके बाद जेमी बॉबी को हंटर की गाड़ी में डालकर उसे वापस ले जाने लगती है और उसे ये भी बताती है कि उसी की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई है। फिर वो चारों एक नदी के पास जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। वो लोग हैरान थे कि वो हंटर बॉबी को बेहोश करके कहाँ ले जा रही थी। जिसके बाद वो सभी वापस सेफ लोकेशन पर जाने लगते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही उन्हें वेलनेस ग्रुप के गार्ड्स आकर पकड़ लेते हैं। दरअसल ये सब किया कराया किम का था। आगे लेन किम को इस जानकारी के बदले एक फैंसी कमरा देती है, क्योंकि उसी ने ही लेन को बॉबी के बारे में बताया था। उधर एलेक्स और जेमी को एक पुराने कमरे में बंद कर दिया जाता है। तभी एलेक्स लेन से कहती है कि जेमी प्रेग्नेंट है, लेकिन लेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उससे कहती है कि अब उन्हें जेल में ही बंद रहना होगा। थोड़ी देर बाद जब ऑफिसर कॉन्स्टेंस उन्हें लेने आती है तो वह काफी दुखी थी, क्योंकि उसने कई बार एलेक्स को समझाया था कि वो लेन के खिलाफ ना जाए, लेकिन एलेक्स कहती है कि वो कभी भी गलत का साथ नहीं देगी। उधर नीचे बॉबी के मिलने की पार्टी चल रही थी। तभी वहाँ पर किम भी आती है, जो एक फैंसी ड्रेस में थी। हालांकि उसे काफी बुरा लग रहा था कि उसे अपने दोस्तों को ही धोखा देना पड़ा। उधर बॉबी जिसको बांध कर रखा गया था, वो किम को देखकर उसे गालियां देने लगता है, क्योंकि उसने अपने ही दोस्तों को धोखा दिया था। तभी वहाँ पर लेन आती है और कहती है कि क्यों ना हम बॉबी से पहला सीड हासिल करें, जिसके लिए उन सभी को बॉबी को एक्साइट करना था। लेकिन जब बॉबी इसके लिए तैयार नहीं होता तो वो लोग उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। वहीं पीछे से ऑफिसर कांस्टेंट सब कुछ देख रही थी कि बॉबी के साथ कितना गलत हो रहा है, और तभी लेन किम को ऑर्डर देती है कि ये काम तुम करोगी। लेकिन अब तक किम को भी गुस्सा आ चुका था और वह लेन पर चिल्लाने लगती है कि तुम कैसी बेकार लीडर हो। जिसके बाद लेन के कहने पर किम को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और डॉक्टर को आदेश दिया जाता है कि वो इन तीनों को नशे की दवाई का ऐसा डोज दे जिससे वह पूरी उम्र नशे में रहें। वहीं ये जानकर ऑफिसर कॉन्स्टेंस को बहुत बुरा लगता है। वो डॉक्टर को कोई दवा लेने के लिए बाहर भेजती है और जैसे ही वो डॉक्टर मुड़ते हैं, ऑफिसर कॉन्स्टेंस उन्हें बेहोश कर देती है और एलेक्स और जेमी को छुड़ा लेती है। वहीं ऑफिसर कॉन्स्टेंस एलेक्स को उसे बेहोश करने को कहती है, ताकि वो ऐसा दिखा सके कि वो तीनों ऑफिसर और डॉक्टर को बेहोश करके वहाँ से भाग गयी। जिसके बाद वो कॉन्स्टेंस को बेहोश करके वहाँ से भाग जाती हैं। वहीं किम उनसे लगातार माफी मांगे जा रही थी, लेकिन एलेक्स और जेमी उसे इतनी जल्दी माफ कैसे करती, क्योंकि बॉबी तो अभी तक लेन के कब्जे में था। इसलिए वो बॉबी को छुड़ाने के लिए साथ में काम करने का फैसला करती हैं। उधर जब लेन बॉबी को अपने साथ लेकर जा रही थी तो सामने गाय के होने की वजह से उसे गाड़ी रोकनी पड़ती है, और इसी चीज का फायदा उठाकर किम पहले लेन को बेहोश कर देती है और अंदर एलेक्स बॉबी को छुड़ाने लगती है। पर तभी लेन को होश आ जाता है और वह बॉबी पर गन पॉइंट कर देती है। वो तीनों बॉबी को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती हैं और तभी किम लेन के हाथ पर काटकर उसकी गन गिरा देती है और जल्दी से उसे फिर से बेहोश कर देती है। वहीं बॉबी उनके पीछे से भाग जाता है और उस सेफ लोकेशन पर पहुंच जाता है। अब पहले तो उस बिल्डिंग के सभी दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन फिर बॉबी के फेस को डिटेक्ट करके एक दरवाजा खुल जाता है, जिसमें पहले बॉबी आता है और उसके पीछे बाकी की तीनों लड़कियां भी आ जाती हैं।
वहीं उन्हें देखकर हंटर भी वहां आ जाती है। तभी वो तीनों हंटर से कहती हैं कि प्लीज बॉबी को जान से मत मारो, जिस पर हंटर उन्हें कहती है कि मैं तो बॉबी की रक्षा करने आई हूँ। वो कहती है कि मैं तो दुनिया के बचे हुए आखिरी मर्दों को बचाने का काम करती हूँ। वो उन्हें बताती है कि मर्दों को एक झूठा मैसेज भेजा जाता है कि ये एक सेफ बंकर है, लेकिन यह एक ट्रैप होता है उन्हें पकड़ने के लिए। इसलिए मैं तो शुरू से ही बॉबी को यहाँ पर आने से रोक रही थी, मगर तुमने मुझे कुछ भी समझाने का मौका ही नहीं दिया। वहीं अब हर जगह बेहोशी वाली गैस छोड़ दी जाती है, इसलिए हंटर बॉबी और बाकी लड़कियों को वेंटिलेशन वेंट में घुसाकर बाहर निकाल देती है, लेकिन इसी दौरान वो खुद वहीं फंस जाती है। इसके बाद वो चारों आगे बढ़ते हैं और वेंट को तोड़कर नीचे आ जाते हैं, लेकिन उनके सामने जो था वो देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। यहाँ पर और भी आदमी थे जिन्हें कुर्सी से बांधकर उनके सीट्स निकाले जा रहे थे। तभी सामने से जेन अपने डॉक्टर के साथ आती है और कहती है कि ये असल में मेरा ही बेस है। तुम्हें क्या लगा ये सीड बैंक इतने सालों से कैसे चल रहा है? और जो बॉबी को सेफ लोकेशन का मैसेज मिला था वो भी एक ट्रैप था, ताकि बचे हुए आदमी अपने आप ही हमारे जाल में फंस जाएं। इस तरह से बाहर की दुनिया को ये पता भी नहीं चलेगा कि कुछ आदमी इस बीमारी से बच गए हैं और वो अभी तक जिंदा हैं। तभी उनके सामने एक और आदमी आता है जो कोई और नहीं बल्कि जेमी का पति जैक्सन था, जो 8 साल पहले मर चुका था। तभी बॉबी उसे देखकर कहता है कि ये वही जैक्सन है जो आदमियों को यहाँ पर बुला रहा था, मतलब कि वो लेन से मिला हुआ है और ये दोनों मिलकर आदमियों की सीट्स का इस्तेमाल करके सब कुछ कंट्रोल करते हैं। तभी लेन के कहने पर बॉबी को भी पकड़कर बाकी आदमियों के साथ बांध दिया जाता है, जबकि उन तीनों लड़कियों को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अब जेमी के पति जैक्सन ने ये सब क्यों किया, वो पिछले 8 साल से छुपकर लेन का साथ क्यों दे रहा था और इसके आगे क्या होगा, ये सब कुछ हम देखेंगे इस सीरीज के 2nd सीजन में। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।